वो सुपर स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हो तो रिपीट सेंटेंस के आपके 50+ मार्क्स तो पक्के ही हैं। स्पीकिंग पार्ट की ही बात करें तो 30 to 32 मार्क्स आपको मिलने वाले। जब आप ऑडियो सुन रहे हो ना, बड़े ध्यान से खाली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लो। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है और इसको करने का एक राइट मेथड है। Hello everyone, I'm Sonam Sandhu from PT Made Easy. And in this video, we are going to focus on the most important question type of PT speaking, that is repeat sentence. Now, this video is going to be in Hindi. If you want to watch the English version of the same video, you can find the same in the PT speaking playlist of mine. You can go and check out the same. Okay, I'll even share the link above. नाउ जब हम पीटी स्पीकिंग रिपीट सेंटेंस की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप है और इसको करने का एक राइट मेथड है। अगर आप वो राइट मेथड, वो सुपर स्ट्रेटेजी फॉलो कर लेते हो तो रिपीट सेंटेंस के आपके 50+ मार्क्स तो पक्के ही हैं। ये एक इंटीग्रेटेड टास्क है। अगेन पीटी में बहुत सारे टास्क होते हैं जो इंटीग्रेटेड टास्क होते हैं। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, यू विल लिसन टू अ सेंटेंस। ठीक है, एक ऑडियो प्ले होगी, आप एक सेंटेंस सुनोगे, सो दैट मीन्स लिसनिंग स्किल्स यूज हो रही है। तो आपको लिसनिंग में यहाँ पे 19 to 20 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, then after listening to the sentence you simply have to memorize it, एंड मेमोराइज करने के बाद यू हैव टू स्पीक इट अप, सो दैट मीन्स स्पीकिंग स्किल भी यहाँ पे यूज हो रहा है। सो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल दोनों में आपको इंटीग्रेटेड स्कोरिंग करने के बाद 50+ मिलते हैं। लिसनिंग में 19 to 20 मार्क्स मिलते हैं एंड स्पीकिंग में 30 to 32 मार्क्स। तो आप खुद सोचो, आउट ऑफ 90 50 मार्क्स किस चीज के आपको मिलने वाले हैं, रिपीट सेंटेंस के, है ना। दैट मीन्स स्पीकिंग पार्ट की ही बात करें तो 30 to 32 मार्क्स आपको मिलने वाले। 1/3 आपका जो स्कोर है पीटी स्पीकिंग का, वो आपको मिलना है रिपीट सेंटेंस से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड यू शुड नेवर कंसिडर स्किपिंग इट एंड यू शुड नेवर टेक इट लाइटली। इसे बहुत ध्यान से करो, इस तरीके से करो, इतनी शिद्दत से करो कि एक भी आंसर आपका रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसको करने का मेथड क्या है। मैंने अभी आपको बताया कि यू हैव टू लिसन देन मेमोराइज एंड स्पीक। लिसन, मेमोराइज एंड स्पीक। इसके लिए ना ध्यान आपने देना है 3 चीजों पे। जैसे वो प्रोनाउंस कर रहे हैं उस पे, ठीक है, सो प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो। ठीक है, कंटेंट पे फोकस करना है आपने एंड फ्लुएंसी पे फोकस करना है। अगर आप ये 3 चीजों पे, इन 3 एस्पेक्ट्स पे फोकस कर लेते हो तो आपको यहाँ पे स्कोर पक्का बढ़िया ही मिलेगा। आपके फुल मार्क्स भी आ सकते हैं, 50+ आपको स्कोर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसे करना कैसे है। अब जैसे लेंथी सेंटेंसेस हैं तो ऑब्वियसली वो सारे वर्ड्स तो आपको याद नहीं होंगे। तो इसका एक मेथड होता है, आपको ऑब्वियसली एक बुकलेट मिलती है, ट्रांसपेरेंट बुकलेट, जिसके ऊपर आप लिख सकते हो। तो जब आप ऑडियो सुन रहे हो ना, बड़े ध्यान से खाली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लो। ठीक है, आपको पता है कि कुछ रैंडम वर्ड्स यूज होने वाले। फॉर एग्जाम्पल हम 22 ये सेंटेंस ले लेते हैं। 22nd वन, पुट द नाइफ and fork next to the spoon near the edge of the table. So अभी यहाँ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या है, नाइफ, fork, next to the spoon, near the edge of the table, edge of the table. आप रैंडम वर्ड्स तो ऐड कर ही सकते हो ना। ठीक है, द आर्टिकल आप खुद ऐड कर लो, कनेक्टर्स आप खुद ऐड कर लो। ठीक है, उसके बाद नियर द एज ये आप याद करके रख लो। तो आपने खुद देखना है कि कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं और वो ही लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने सेंटेंस सुना, पुट द नाइफ एंड फॉर्क नेक्स्ट टू द स्पून नियर द एज ऑफ द टेबल। अब आप क्या करोगे, आप अपनी टेम्पलेट पे, वो जो आपको बुकलेट मिल रही है, वो पर्टिकुलर बुकलेट पे आप वर्ड्स लिखने वाले हो, खाली इंपॉर्टेंट वंस। ठीक है, पुट, नाइफ, फोक, ठीक है, स्पून, टेबल। इतने आपने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख लिए। पुट द नाइफ एंड फोक next to the spoon near the edge of the table। अब इससे हुआ क्या,
कि ये आपके कंटेंट वर्ड्स हैं। कंटेंट वर्ड्स होते हैं आपके नाउन। अगर आपके माइंड में नाउन है, नाउन आपको याद है, तो कहीं ना कहीं आपको ऑडियो याद होगी। आप बस इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लो और उन्हें भी आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके, सो पुट नाइफ फॉर्क स्पून टेबल। सो आप खुद इसे स्टोरी बना पाओगे। पुट द नाइफ एंड फॉर्क नेक्स्ट टू द स्पून नियर द एज ऑफ द टेबल। फोकस करो कि फ्लुएंसी हो, पॉज मत लेना बीच में। अगर आप 3 सेकेंड्स एक साथ पॉज ले लेते हो तो फिर आप कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करो। द वे दे प्रोनाउंस द पर्टिकुलर वर्ड, सेम वे में प्रोनाउंस करो। ठीक है, सो यू हैव टू फोकस ऑन प्रोनाउंसिएशन एंड यू हैव टू फोकस ऑन कंटेंट। अब लर्नर्स कहते हैं मैम मैं खाली 4 ही वर्ड्स बोल के आ गई रिपीट सेंटेंस में, तो मुझे स्कोर मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको स्कोर मिलेगा, आपको डेफिनेटली स्कोर बहुत कम मिलेगा, बिकॉज आपने तो मेन पार्ट बोला ही नहीं। थोड़ा सा तो स्मार्ट वर्क करो, थोड़ा सा तो ग्रामर के पार्ट पे फोकस करो कि आप कंटेंट वर्ड्स लिख के रख लो, बाकी का पार्ट खुद अपने माइंड में रखो। ठीक है, मेमोराइज करने की स्किल्स यहाँ बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आ जाते हैं। In this library, reserve collection books can be borrowed for up to 3 hours. So major keywords कौन से हैं? मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ अपनी बुकलेट पे कुछ इस तरीके से। लाइब्रेरी, ठीक है, रिजर्व कलेक्शन बुक्स borrowed 3 hours, बस दैट्स इट। इतना मैंने लिख लिया। इन दिस लाइब्रेरी रिजर्व कलेक्शन बुक्स कैन बी बोरोड फॉर अप टू 3 hours। एट टाइम्स आई डोंट इवन राइट। क्यों? क्योंकि कभी कभार ना एक ये वेरी करता है फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। कुछ स्टूडेंट्स को ना मेमोराइज करना इजी लगेगा, वो क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कि वो मेमोराइज कर ले अच्छी तरह और बाद में बोल पाए। और अदर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है, तो उनके लिए ये मेथड बहुत अच्छा वर्क करता है कि खाली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हमारे हैं वो ही आप लिख लो, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। इन दिस लाइब्रेरी रिजर्व कलेक्शन बुक्स, ऑब्वियसली बोरोड है तो कुछ कैन बी, विल बी, मे बी, माइट भी आएगा, पर हमने सुना था तो कहीं ना कहीं हद तक हमें याद होगा। कैन बी बोरोड फॉर अप टू 3 hours। इट हेल्प्स अ लॉट, इट हैज हेल्प्ड somewhere around 900 plus students in the previous 6 months। So मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप रिपीट सेंटेंस में वीक हो एंड इफ यू आर लैकिंग, ठीक है, द मेमोराइजेशन स्किल्स आप नहीं कर पाते, क्रैम इजीली नहीं कर पाते मेमोराइज, यूज दिस स्ट्रेटेजी। बट इफ यू आर एबल टू मेमोराइज दैट्स द बेस्ट थिंग। ठीक है, एक और देखते हैं 25th। ठीक है, शी इज एन एक्सपर्ट इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच लिटरेचर। अब मेजर कीवर्ड क्या है मेरा, मैं बस बुकलेट पे क्या लिख सकती हूँ, 18th सेंचुरी फ्रेंच लिटरेचर, इतना लिखूंगी मुझे याद रहेगा। एक्सपर्ट, बस दैट्स इट। शी इज एन एक्सपर्ट इन द 18th सेंचुरी फ्रेंच लिटरेचर, दैट्स इट। इफ यू थिंक कि हम स्लो पेस पे बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें एक नॉर्मल पेस मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं है कि हमारी पेस बहुत फास्ट होनी चाहिए। फ्लुएंसी डजंट मीन कि आप बहुत तेज तेज बोल रहे हो। फ्लुएंसी मीन्स कि जो बोल रहे हो वो करेक्टली बोलो। ठीक है, और बिन मतलब के पॉजेस मत लो। डू नॉट टेक अननेसेसरी पॉजेस लाइक डू नॉट टेक दैट, दैट इज फ्लुएंसी। जो भी आपको बताता है कि फ्लुएंसी का मतलब है फास्ट पेस पे बोलना, वो आपको गलत गाइड कर रहा है। फ्लुएंसी डजंट मीन स्पीकिंग एट फास्ट पेस। आई स्पीक इन इंग्लिश most of the times and you must have seen many videos of mine in English. Now when I speak in English, I do not tend to speak at fast pace, but at times I speak at fast pace, or at the other times I use moderate pace, and both are fine. I would not recommend you slow pace for the speaking part of PTE exam. Okay, so you simply have to do this. Focus only on the important content words. हर एक वर्ड पे फोकस नहीं करना, इंपॉर्टेंट कंटेंट वर्ड पे फोकस करना है। अब आ जाते हैं 29th पे। अब 29th वाला पार्ट आप मुझे बताओगे। ठीक है, द कोर्स comprises 20 hours of lectures, seminars and tutorials per week। So यहाँ मेजर कीवर्ड्स कौन कौन से हैं जो आपको अपने माइंड में रखने हैं, ये सोचो आप। ठीक है, एंड यू हैव टू स्पीक इट अप fluently. Next, question number 31. The English word typhoon
comes from the Chinese word big wind. अब अगर मैं यहाँ पे खाली इतना कर लूं, इंग्लिश वर्ड टाइफून, ठीक है, चाइनीज वर्ड Chinese word big wind. That's it. The English word typhoon comes from the Chinese word big wind. आप खुद नोटिस करोगे, आपने अभी अभी ऑडियो सुनी है तो आपके माइंड से इतनी जल्दी वो नहीं निकलने वाली। बस आप इस चीज पे ध्यान दो कि जब आप कोई ऑडियो सुन रहे हो तो खाली इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को लिखो, सब कुछ मत लिखो। इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। ओके, नाउ 33rd one. Glass is not a real solid because it doesn't have a crystal structure. So clearly कह रहे हैं कि glass not a real solid. ठीक है? So important keyword glass, not real solid. It doesn't have crystal structure. ठीक है, नो क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डजंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, सिंपल। ग्लास इज नॉट अ रियल सॉलिड because it doesn't have a crystal structure. That's it. You simply have to speak like such. So please focus on repeat sentence thoroughly. और मैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके से रिपीट सेंटेंस कराऊंगी कि एक हम टेस्ट करने वाले हैं, उसमें हम 10 रिपीट सेंटेंसेस करेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि कैसे हमने बोलना है, कैसे हमने पहले ऑडियो सुननी है। while listening to the audio I'm going to write something on the screen, कैसे हमने वो स्क्रीन पे लिखना है, अपनी हम बुकलेट पे लिखेंगे, मैं अपने ठीक है कॉपी पे लिखूंगी स्क्रीन पे, और उसके बाद आई हैव टू स्पीक इट अप। दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन अंडरस्टैंडिंग रिपीटिंग स्पीकिंग रिपीट सेंटेंस इन अ बेटर मैनर। बट इस वीडियो पे हमने मेनली फोकस करा किस चीज पे, कि हमें किन तीन एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। हमारे पीटी स्पीकिंग रिपीट सेंटेंस की स्कोरिंग कितनी है, कितना इंपॉर्टेंट है ये टास्क, और कैसे हमने इंपॉर्टेंट कंटेंट वर्ड्स पे फोकस करना है। और खाली 4 वर्ड्स बोल के स्कोर नहीं आना, तो प्लीज अच्छे से रिपीट सेंटेंस की प्रैक्टिस करके जाओ। एंड वन लास्ट टिप विच इज द बोनस टिप, अगर आप रिपीट सेंटेंस में एक्सेल करना चाहते हो तो एटलीस्ट 50 रिपीट सेंटेंसेस रोज करो फॉर दी कमिंग 20 to 25 डेज। आप इजीली 1 मंथ में एग्जाम क्रैक कर सकते हो, इवन इफ आप अगर मॉडरेट लेवल पे हो या बिगिनर लेवल पे हो तब भी आप क्रैक कर सकते हो 1 मंथ में। जस्ट दैट यू हैव टू फोकस ऑन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस करना प्रॉपरली आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, so that's it for this video. I'm going to see you soon in the next video of mine. और जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन सी वीडियो आप चाहते हो मैं बनाऊं आपके लिए, वो भी हिंदी में। अभी तक सारी वीडियोस इंग्लिश में हैं, सो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक सीरीज बना दूं, एक प्लेलिस्ट बना दूं हिंदी में, सो दैट जो हिंदी लर्नर्स हैं उनको ये ना लगे कि हमारे लिए तो कुछ कंटेंट ही नहीं है। और या फिर कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारी जो मदर टंग है, जब हम उसमें किसी चीज को समझते हैं ना, वो हमारे माइंड में ज्यादा टाइम तक रहती है। तो इसीलिए मैं ये एक इनिशिएटिव आपके लिए ले रही हूँ। कैसा लगा मेरा इनिशिएटिव कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा। हमारा ऑलरेडी पीटी फुल कोर्स फ्री फुल कोर्स चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है इंग्लिश में। पीटी रीडिंग फुल मॉक टेस्ट जो मैंने आपके सामने करा है वो भी ऑलरेडी अपलोडेड है। मैं दोनों के लिंक्स अब शेयर कर दूंगी। यू मे गो एंड चेक आउट दोस 2 वीडियोस एज वेल, वो आपको काफी हेल्प करेंगी। और अगर आप चाहते हो कि उन वीडियोस का हिंदी वर्जन मैं बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, Hindi version needed. I'll definitely do the same. Thank you so much for joining me today. See you soon in the next video of mine.